96 रनों के लक्ष्य पर टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड, लगातार तीसरी बार घर पर हारी आरसीबी। 49 रनों से पहले ही खत्म होने वाली थी आरसीबी की पारी, नाबाद 50 ठोककर टिम डेविड ने बचाई लाज। चिन्नास्वामी में पंजाब के गेंदबाजों का दिखा जलजला, बल्लेबाजी में निहाल वधेरा ने दिखाया जिगरा। टाटा आईपीएल का 34वां मुकाबला था। चिन्नास्वामी में मुकाबला था, हजारों की तादाद में आरसीबी के सपोर्टर बैठे थे। हर सांस लेने पर आरसीबी आरसीबी के नारे लगा रहे थे। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर कुछ और ही तय कर आए थे कि घर पर आरसीबी को मात देंगे। लगातार तीसरी बार बेंगलोर की उनके घर पर या कहें चिन्नास्वामी में हार हुई है। पहले गुजरात ने हराया, फिर दिल्ली ने हराया, अब पंजाब ने मात दी है। कह सकते हैं कि बैक टू बैक तीसरी हार से आरसीबी फैंस तो खासे नाराज हो गए हैं। मुकाबला इस मैदान अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि इस बार शुरुआत बारिश से हुई थी। पहले बारिश हो रही थी जिस वजह से काफी देर से टॉस हुआ। कह सकते हैं 9:45 के बाद इस खेल को शुरू किया गया। 14 ओवर का गेम था और इसमें शुरुआत आरसीबी की बहुत ही खराब हुई। पहले 4 रन पर ही पहला विकेट गिर जाता है और उसके बाद तो मानो विकेटों का पतझड़ आ जाता है। अगर कह सकते हैं टिम डेविड ने 50 रन नहीं बनाए होते तो आरसीबी के टोटल बल्लेबाज सिर्फ 44 रन ही बना पाए थे। लगा था कि आज कहीं ना कहीं 49 रन से पहले ही ना आरसीबी चलता हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिम डेविड के दम पर 95 रन तक पहुंचे थे। शुरुआत गेंदबाजों ने कमाल की थी। जोस हेजलवुड ने कमाल का स्पेल फेंका, भुवनेश्वर में निशात दिया, साथ में श्रेयस शर्मा ने शुरुआती ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन निहाल वधेरा ने जिस तरह से पंजाबियों वाला जिगरा दिखाया ना, चिन्नास्वामी में पंजाबी जीत कर चले गए। क्या हुआ था मैच के दरमियान, कौन सी वो गलतियां हुई जिस वजह से लगातार तीसरा मैच घर पर हार गई आरसीबी, चलिए वीडियो में बताता हूं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत खराब रही। 4 के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया, एक चौका लगाकर सॉल्ट आउट हुए। इसके बाद टीम के विकेट नियमित अंतराल में गिरते रहे। कोहली ने सिर्फ 1 रन बनाए तो कप्तान रजत पाटीदार ने 18 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली। इनके अलावा सिर्फ टिम डेविड ने कमाल दिखाया। डेविड ने 26 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन बनाए, जिससे आरसीबी 14 ओवर में 9 विकेट खोकर 95 रन बनाने में सफल रही। अगर बात करें बाकी खिलाड़ियों की तो लियाम ने 4, जितेश ने 2, मनोज ने 1 और भुवी ने 8 रन बनाए। यश दयाल और जोस हेजलवुड बिना खाता खोले ही लौट आए। मुकाबला भले ही 14 ओवर का रहा हो, गेंदबाजों के थोड़े से ओवर कटे हों, लेकिन विकेट लेने में कोई भी पंजाब का गेंदबाज पीछे ही नहीं रहा। शुरुआत की थी अर्शदीप सिंह ने, चहल को 2 सफलताएं मिली, अर्शदीप को 2 सफलताएं मिली, साथ में मार्को यानसन ने भी 2 विकेट चटका दिए और उसके बाद हरप्रीत बरार को 1 ओवर मिला जिसमें हरप्रीत ने भी 2 विकेट चटकाए और आखिर में 1 विकेट जो जेविल बॉटल को भी मिल गया। यानी कह सकते हैं सभी गेंदबाजों के खाते में विकेट आए और इसी के साथ पंजाब के सामने बस 96 रनों का लक्ष्य था। क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए फटाफट वो भी देख लीजिए। 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की भी शुरुआत सही नहीं हुई। 22 के स्कोर पर 13 रन बनाकर प्रभसिमरन आउट हो गए। 32 के स्कोर पर 16 रन बनाकर प्रियांश आर्य चलता हो गए। इसके बाद मोर्चा कप्तान अय्यर और जोश इंग्लिश ने संभाला, पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 50 रन होते ही 7 रन बनाकर अय्यर और 14 रन बनाकर जोश इंग्लिश आउट हो गए। इसके बाद जिम्मेदारी निहाल वधेरा और शशांक सिंह ने संभाली। 10 ओवर कंप्लीट हो चुके थे और यहां से पंजाब को जीत के लिए 24 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी। जोस हेजलवुड का स्पेल खत्म हो चुका था, श्रेयस शर्मा बचे थे, साथ में उनके पास भुवनेश्वर कुमार बचे थे। लेकिन इसके बाद पहले 3 गेंदों पर कमाल की गेंदबाजी श्रेयस शर्मा ने की, लेकिन फिर आखिरी 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाकर कह सकते हैं प्रेशर आरसीबी पर डाल दिया निहाल वधेरा ने। निहाल वधेरा ने कमाल की पारी खेली, 19 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली और टीम को चैंपियन बना दिया। इस दरमियान शशांक 1 रन बनाकर जरूर आउट हुए थे, लेकिन मार्क स्टोइनिस ने आकर टीम को या कहें निहाल वधेरा का साथ दिया और इसी के साथ 5 विकेट सर आरसीबी को यह मुकाबला हारना पड़ा। पंजाब की इस मुकाबले में बड़ी जीत हुई है। अगर बात करें आरसीबी की गेंदबाजों की तो आरसीबी की गेंदबाजों ने शुरुआत में कमाल की गेंदबाजी की थी, जिसमें खास योगदान रहा था जोस हेजलवुड का, साथ में भुवनेश्वर कुमार का। आज जोस हेजलवुड को 3 सफलताएं मिली जबकि भुवनेश्वर के खाते में 2 विकेट आए। कुछ इस तरह से आरसीबी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी। श्रेयस शर्मा ने शुरुआती ओवर में कमाल के गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिर में उन्हीं की जमकर पिटाई हुई और कह सकते हैं कि मुकाबला वहीं से हाथ से निकल गया। अगर बात करें पर्पल कैप की तो जोस हेजलवुड का एक वक्त ऐसा मौका था कि वो शायद आज पर्पल कैप जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी इकोनॉमी नूर से थोड़ी खराब है जिस वजह से नंबर दूसरे पर है। उनके पास भी 12 विकेट है, साथ में नूर अहमद के पास भी 12 विकेट है। वहीं तीसरे नंबर पर कुलदीप यादव हैं। अगर बात करें ऑरेंज कैप की तो ऑरेंज कैप में पहला नाम आता है निकोलस पूरन का, जबकि दूसरे नंबर पर है साथ में साई सुदर्शन और नंबर 3 पर आते हैं निकोलस के साथी मिचेल मार्श। तो ये है ऑरेंज कैप का वाल। और अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो इस जीत के साथ पंजाब की टीम के 10 पॉइंट हो
हो चुके हैं और वो अब दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं आरसीबी की टीम अभी भी चौथे स्थान पर मौजूद है। अगर इन दोनों टीमों के अगले मुकाबले की बात करें तो 20 यानी संडे को दोबारा दोनों टीमों की भिड़ंत होगी, लेकिन ये मैदान अब बदल जाएगा। ये मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम होगा जो पंजाब का होम ग्राउंड है। वहां चाहेंगे कि आरसीबी वाले इनसे पुराना बदला चुकाया गया है, लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन जीता। लेकिन अगर आज के हार के कारणों की बात करें तो आरसीबी के लिए शुरुआती बल्लेबाजों ने पिच का सही मुआयना नहीं किया। शुरुआत में बारिश के बाद नमी थी गेंद पे पिच पर, जिस वजह से गेंद में काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बाउंस मिल रहा था और यही विराट कोहली हो, सॉल्ट हो या रजत पाटीदार तय नहीं कर पाए। इस वजह से पूरी टीम कह सकते हैं लड़खड़ा गई और इसके बाद पंजाब के बल्लेबाजों से भी वही गलती हुई, लेकिन निहाल वधेरा ने अकेले दम पर मैच को फिनिश कर दिया। फिलहाल आप किसे मानते हैं हार का कसूरवार? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।